नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ की पॉइंट का आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी ज़्यादा नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। PDF में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कहाँ टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमने सफलता सीरीज चलाई थी, ठीक है। सफलता सीरीज हमने क्या चलाई थी, जिसमें हमारे 8 भाग 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। 8 मॉक टेस्ट यानी 800 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 है जिसमें हम 100 MCQs और कितने टोटल 900 MCQs हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सफलता सीरीज है। देखो सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा, ठीक है। एक एक यूनिट से दो यूनिट से जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वहीं से उन्हीं बुक्स से मैंने आपके लिए उठाया है, ठीक है। जो बुक्स आपके क्या शिक्षण अभिरुचि संबंधित किताबें हैं उनसे मैंने आपके विभिन्न किताबों का संकलन है। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है आपके लिए, एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छी करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था। आपका आंसर चाहिए मुझे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन कब किया गया था। कि प्राथमिक स्तर में बेस बच्चे का अच्छा होना चाहिए, बेस अच्छा होगा तो बाद की शिक्षा उसकी सफल होगी, ठीक है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। जहां समान अवसर की बात है वहां विद्यालय की नीति सफल हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। जहां समान अवसर, सभी के लिए शिक्षा क्या है, समान है। चाहे कोई भी जाति धर्म लिंग वर्ग से क्यों ना हो, सभी को समान शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाएंगे। और ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टेटमेंट और रीजन है, ठीक है। कथन और अभिकथन है। कथन ए है, विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। देखो क्योंकि लगा देना है, कथन में क्योंकि का संबंध आपको बनाना है। क्योंकि गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं। ये देखो देखो पहला रीजन तो हमारा सही है, लेकिन दूसरा रीजन कहीं से कहीं तक सही है, तो मुझे बताना है गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं, सही है। और गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित भी होते हैं, ये देखा जाता है। लेकिन क्या ए का ये क्या व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, निम्न में से शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है। तो ठीक है, सामाजिक पहलू से पुस्तकों का निःशुल्क वितरण क्या है, सामाजिक क्या है, पहलू से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वेक्षण करना क्या है, जिले की अगर आपको शिक्षा सुविधाएं जानना है तो जिले के आप विद्यालय में जाएं, प्राथमिक विद्यालय में जाएं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाएं, वहाँ के आप क्या करोगे, सर्वेक्षण करोगे तो आप शिक्षा की सुविधाओं को अच्छी तरह जान पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट है, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। यह कथन किसका है, इंपोर्टेंट कथन है, स्टार लगा लेना है। किसने, वियर्ड ने बोला, वियर्ड ने बोला कि शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। वियर्ड महोदय का ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्न में से साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय क्या है। तो कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता के लिए प्रयास करना। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी है, साक्षरता के लिए जिले में इकाई बनाना, राइट है। ऑप्शन सी है, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता देना, ये भी आपका राइट है। जहां तीनों ऑप्शन आपके उचित हो जाएंगे वहां उपरोक्त सभी आपको आंसर मिलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछ सकता है, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया किसकी कृति है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया किसकी कृति है, तो KG सैगन की, ठीक है। ऑप्शन सी KG सैगन की ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इनकी क्या है, प्रमुख कृति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र शामिल है। तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र शामिल है।
हल्काबंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित किए जाए, पहले से चल रहे विद्यालयों को अनुदान दिया जाए और निजी विद्यालय को सरकारी सहायता प्रदान किया जाए। तो 1 और 2, ठीक है। जो चार्ल्स वुड है, ठीक है, भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है। बताओ 1854 में क्या आया था, आप मुझे कमेंट करोगे, एक्टिविटी बताओगे। मैंने व्याख्यात्मक रूप में आपको चार्ल्स वुड के बारे में बताया, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, ठीक है। चार्ल्स वुड क्या, हल्काबंदी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय स्थापित किया जाए और पहले से चल रहे विद्यालयों को अनुदान दिया जाए। ऑप्शन ए और 2 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। तो देखो, स्टैनली घोषणा पत्र 1859 में आया, ठीक है। चार्ल्स वुड 1854 में आया, हंटर आयोग 1862 में आया और कर्जन प्रस्ताव कब आया, बताओ मुझे, कर्जन प्रस्ताव कब आया, फटाफट बताना मुझे, बताओ मुझे कर्जन प्रस्ताव कब आया था, फटाफट आंसर देंगे मुझे, कर्जन प्रस्ताव कब आया। मुझे आप सभी का आंसर चाहिए कि कर्जन प्रस्ताव, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे कि कर्जन प्रस्ताव कब आया, बताओ मुझे फटाफट, कर्जन प्रस्ताव बताएंगे मुझे। तो कर्जन प्रस्ताव 1904 में, 1904 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ए का आपका फर्स्ट हो गया, ए का आपका क्या हो गया, ए का आपका क्या होगा, स्टेनला घोषणा पत्र 1859 हो गया, ठीक है। बी का आपका सेकंड हो गया, ठीक है। बी का आपका सेकंड चार्ल्स वुड 1854 में आया। सी का आपका थर्ड हो गया, ठीक है। सी का आपका क्या, हंटर आयोग 1862 में आया। डी का आपका सेकंड होगा, कर्जन प्रस्ताव 1904 में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है, कथन ए है, अभिकथन और रीजन है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना संविधान में अनिवार्य माना गया है, ठीक है। क्योंकि का संबंध लगाएंगे, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है आपका, ए और आर दोनों हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। देखो, कथन में क्योंकि का अगर आप संबंध लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, स्टैनली घोषणा पत्र के बारे में सही कथन आपको बताना है। शिक्षा प्रसार के लिए कर व्यवस्था लागू किया जाए, सही है, और सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा। तो दोनों कथन आपके क्या है, 1 और 2 सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की है, तो कौन सी सिफारिश हंटर आयोग की है, तो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। हंटर आयोग ने क्या बोला, जो प्राथमिक शिक्षा है उसे स्थानीय भाषा में प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। सुमेलित करना है आपको, ठीक है। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषय शामिल करना, हंटर आयोग ने कहा था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए, गोखले आयोग ने कहा था, ठीक है। और सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान किया जाए, गोखले ने कहा था। कब क्या कहा था, 1910 में कहा था या कब कहा था, आप मुझे आंसर देंगे, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। निजी संस्था को धन उपलब्ध कराना, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854 ने कहा था। और अध्यापकों को प्रशिक्षण की बात करें तो हंटर आयोग ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप भी एक बार मिलान कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाए, बोला, बल दिया सार्जेंट रिपोर्ट ने, ठीक है। प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया जाए, इसने बल दिया, ठीक है। और 7 से 13 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, तो ये कथन आपका क्या है, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पूछा ही हमसे असत्य है, तो असत्य क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्न कथनों का किससे संबंध है, ठीक है। तो किस आयोग ने ऐसा कहा था कि जूनियर व बेसिक शिक्षा 6 से 11 वर्ष के बीच के लिए होगी, बुनियादी शिक्षा को कनिष्ठ कक्षाओं का माध्यम बनाया जाएगा, और व्यापारिक व कक्षा शिक्षा पूर्ण व अंशकालिक को। तो सार्जेंट रिपोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट के ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। कब आई थी सार्जेंट रिपोर्ट, मुझे बताना, 1944 आई थी क्या, मुझे बताना, क्या मैं राइट हूँ, क्या मैंने सही बोला कि सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई, बताओ मुझे। कर्जन प्रस्ताव अभी बताया था मैंने, कर्जन प्रस्ताव कब आया था, बताओ मुझे, 1904 में, 1904 में कर्जन प्रस्ताव आया था, ठीक है। गोखले रिपोर्ट कब आई थी, मुझे बताएंगे, गोखले रिपोर्ट कब आई थी। हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग कब आया था, 1862 में, 1862 में क्या हंटर आयोग आया था। गोखले रिपोर्ट आप मुझे बताएंगे, ठीक है। गोखले रिपोर्ट आप मुझे आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। देखो, क्या है, कथन और अभिकथन है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड रीजन है क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग का गठन वर्ष 1943 में किया गया, क्योंकि सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के साथ प्रस्तुत किया था। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ मुझे, बताओ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे आंसर देंगे बच्चे। 16 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताओ मुझे। 16 का राइट आंसर आपका मुझे आंसर चाहिए। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट। तो डी आपका, ठीक है, ए गलत है किंतु आर सही है। देखो 1943 नहीं 1944 में सार्जेंट आयोग का गठन हुआ था, अभी मैंने पहले बताया। दूसरा आर आपका राइट आंसर है कि सार्जेंट ने अपना घोषणा पत्र केंद्रीय सलाहकार परिषद के सामने प्रस्तुत की थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित सही कथन है। ये विकलांग शब्द यूज नहीं करना है, ठीक है। विकलांग के स्थान पे दिव्यांग, दिव्यांग शब्द स्थान क्या होगा, प्रयोग होगा, ठीक है, दिव्यांग शब्द प्रयोग होगा। तो देखो क्या बोला है, विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए। दूसरा कथन है सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए। तो क्या 1 और 2 आपके क्या है, दोनों आपके राइट आंसर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, वॉर्निक समिति 1978 ने विकलांगों के लिए दिव्यांग बुनाए से, ठीक है। दिव्यांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना, तो दिव्यांगों के लिए क्या, सामान्य अभिवृद्धि। ऑप्शन ए इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है, तो दिव्यांगों से है, ठीक है, दिव्यांगों से है। यहाँ विकलांग प्रिंट हुआ है लेकिन विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 है, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है। इंपोर्टेंट है, यह कथन किसने दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या बोला, जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा है ये एक प्रकार का क्या है, धोखा है। जाकिर हुसैन के ये क्या है, ऐसे कथन है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है आपके लिए, बुनियादी शिक्षा के आधारित सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, 21 का मुझे आंसर देंगे बच्चे। तो बुनियादी शिक्षा में क्या, तो ऑप्शन डी शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा का होना शामिल नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें शामिल है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की जाए, औद्योगिक विषय को शिक्षा में शामिल किया जाए, और शिक्षा क्या स्वावलंबी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, ये इसमें शामिल नहीं है बुनियादी शिक्षा पर आधारित सिद्धांतों पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ठीक है, कथन और आर रीजन वाला, कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई थी। ये कथन ये तो आपका राइट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। क्योंकि का, ठीक है, कथन और अभिकथन में क्योंकि का संबंध बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है कि किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया गया, तो नवोदय विद्यालय। आप बताएंगे नवोदय विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र क्या हैं, होशियार हैं, पढ़ नहीं सकते, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति कमज़ोर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या +2 की शिक्षा देने के लिए, ठीक है, क्या ग्रामीण स्कूलों में +2 की शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए थे। इसका इंटेंस एग्जाम कौन करवाता है, NCERT करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान करना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में इसकी स्थापना होती है, 1986 के अंतर्गत किया गया था। इसमें प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक होने चाहिए, एक महिला एक पुरुष, 2 कमरों का विद्यालय होना चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, बालिकाओं के लिए शौचालय होना चाहिए और शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ऐसे क्या थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य थे, ठीक है। मैंने पिछले आपको वीडियो बताए हुए हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी बताया हुआ है। जो छात्र मेरे साथ दिन प्रतिदिन संलग्न हैं वो मेरे साथ मेरे ही तरह कनेक्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, वर्ष 1974 में डॉक्टर बुच द्वारा संपादित पुस्तक शिक्षा के अनुसंधान के सर्वेक्षण में शैक्षिक अनुसंधान के कितने क्षेत्र बताए, इंपोर्टेंट हैं, तो इन्होंने 16 क्षेत्र बताए, ठीक है, 16 क्षेत्र बताए। ऑप्शन सी इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, ये
मॉक टेस्ट सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा आपके सिलेबस बाय सिलेबस मॉक टेस्ट बने हुए हैं, ठीक है। संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो बुनियादी शिक्षा योजना लागू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हेतु वर्ष 1939 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वो आपका ऑप्शन दूसरा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी है, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों में सार्जेंट की योजना अपनाया गया। और ऑप्शन डी है, बुनियादी विद्यालय को ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया। तो ऑप्शन 1, 2 और आपका क्या 4 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी क्या 1, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। थर्ड आपका हट जाएगा, ठीक है। थर्ड को हटा लेना, बाकी 1, 2, 4 को आप दोबारा रिवाइजन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? तो इन्होंने बोला कि 7 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए क्या निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो। 7 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 350 ए के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता, ठीक है, सुमेलित सही है। और 21 ए में क्या प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, 3 और 4 क्या है सही सुमेलित हैं। बाकी 21 है शिक्षा का अधिकार और 28 काम पाने का अधिकार। ये दोनों का संबंध आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मेरे साथ जो छात्र जुड़े हैं वो एक्टिविटी करना जान चुके हैं, ठीक है। वो आपके प्रोवर्जन बनना, ठीक है, उन आप दिन प्रतिदिन अपना आकलन करोगे तो आप जानोगे कि आपका वर्जन बेहतर बन रहा है, ठीक है। मुझे आपका फीडबैक चाहिए कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन आपके क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। 1 और 2 आपके क्या हैं, दोनों आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, निम्न में से सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि निरक्षरता में कमी लाना और 14 वर्ष तक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। और तीसरा स्टेटमेंट है शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना। 31 का आंसर लगाएंगे बच्चे मुझे, तो ऑप्शन डी केवल 3 इसमें क्या है, 3 इसमें क्या है, निम्न में से क्या, निम्न में से सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य क्या था, शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना। 3 इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 32 है, निम्न का सही क्रम बताना है, ठीक है। संवैधानिक आदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उन्नीकृष्ण प्रस्ताव, आपको इनका क्रम बताना है। 32 का आपको क्रम बताना है, तो क्रम क्या हो जाएगा, तो तीनों अपने अपने क्रम पे लगे हुए हैं, ठीक है। तीनों अपने अपने क्रम पे लगा है। सबसे पहले संवैधानिक आदेश, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद उन्नीकृष्ण प्रस्ताव, ठीक है, उन्नीकृष्ण प्रस्ताव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। संविधान के आरंभ में 15 साल के भीतर राज्य में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन दूसरा है, 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल क्या 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर केवल 1 आपका क्या है, केवल 1 क्या है, संविधान के आरंभ में 15 साल के भीतर राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ऑप्शन ए इज गुड आंसर, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुमेलित आपको करना है। सुमेलित क्या करना है, तो देखो 1993, 1986, 1950 और 3 आपको संवैधानिक आदेश, उन्नीकृष्ण प्रस्ताव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 34 का आंसर मुझे बताएंगे फटाफट। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मुझे, बताओ मुझे, फटाफट मुझे बताएंगे, फटाफट आंसर लगाएंगे मुझे। तो सबसे पहले क्या आया बताओ मुझे, क्या आया सबसे पहले बताओ मुझे। तो उन्नीकृष्ण प्रस्ताव 1993 में आता है, ठीक है। और शिक्षा नीति 1986 में आती है और संवैधानिक आदेश
50 में आता है। ठीक है, तो उन्नीकृष्ण प्रस्ताव 1993 और शिक्षा नीति 1986 और संवैधानिक आदेश 1950। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना, नीचे कूट में देख लेना कहाँ पे संलग्न है। ठीक है, क्वेश्चन 35 है आपके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में सही कथन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में सही कथन नहीं है। फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए। तो क्या सही कथन नहीं है? वर्ष 2008 तक सभी बच्चों को 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। वर्ष 2000 तक बच्चों को 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करनी चाहिए और 2007 तक प्राथमिक स्तर में लैंगिक असमानता को समाप्त करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा कि वर्ष 2008 तक सभी बच्चों को 5 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना होगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य थे ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 36 है, पूछ रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर में सामाजिक अंतराल को समाप्त करना। वर्ष 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूलों में सभी बच्चों का होना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है तो बताएंगे 36 का मुझे बच्चे आंसर। तो ऑप्शन सी आपका, सी क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों क्या हैं? सत्य हैं आपके। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से। किससे? 37 का मुझे बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा से था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कब इसकी स्थापना होती है? 1986 में। नई शिक्षा नीति 1986 के बाद इसकी उसके तर्ज पे 1987 में होती है। ठीक है, जब नई शिक्षा नीति 1986 के तर्ज पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 में होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है क्या है, अभी पहले भी बताया है। ठीक है, वो वहाँ से बार बार मैं आपको रिवीजन करते आ रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर, 1 महिला 1 पुरुष होना चाहिए। विद्यालय में 2 भवन होने चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में असत्य कथन नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो, ये राइट है। ठीक है, 2 बड़े कमरे हो, ये राइट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया, ये भी आपका राइट है। तो 38 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों कथन आपके क्या है? सही है, इसमें से कोई गलत है ही नहीं। ठीक है, 2 शिक्षकों में 1 महिला होगी, 1 पुरुष होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 39 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। जिला प्रारंभिक शिक्षा केंद्र का शुभारंभ 1993 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जन जन तक शिक्षा पहुंचाना था और इस योजना का शुभारंभ देश के 8 राज्यों में किया गया। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है 39 का, तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, केवल 3 आपका। ठीक है, केवल थर्ड आपका क्या है कि इस योजना का शुभारंभ देश में 8 राज्यों में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 40 है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में सही कथन आपको बताना है। फटाफट आप ऑप्शन पढ़ेंगे, 40 का मुझे आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, देखो 1, 2 और 4 क्वेश्चन आप पढ़ लेना। और जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में क्या, इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्तमान में यह कार्यक्रम 18 राज्यों और 248 जिलों में क्रियान्वित है और यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से देश में चलाया जाता है। ठीक है, 1, 2 और 4, 1 और 2 और 4 आपका कहाँ है? ऑप्शन बताओ मुझे कहाँ है? 1, 2 और 4, ऑप्शन ए इज गुड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 41 है आपके लिए, कथन ए है। ठीक है, स्टेटमेंट है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है क्योंकि इस कार्यक्रम का वहन राशि कितना 85:15 में विभाजित है। ठीक है, तो आपको कूट लगाना है। 41 का आंसर बताएंगे तो ऑप्शन बी आपका। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन 42 है आपके लिए, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू नहीं है? तो इम्पोर्टेंट है कि जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू नहीं है पूछेगा 42। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में लागू नहीं है, बाकी पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम लागू है, पंजाब में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कितने राज्यों में जिलों में प्रारंभ किया गया था? 43 का आंसर बताएंगे तो कितने? 7 राज्य और 42 जिलों में, 7 राज्य और 42 जिलों में से आरंभ किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल चलो अभियान के बारे में सही कथन बताना है। यह सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख अंग है।
है। इस अभियान का शुभारंभ वर्ष 1996 में किया गया। ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको स्कूल चलो अभियान के बारे में सही कथन बताना है। क्वेश्चन 44 का आंसर लगाएंगे तो क्या ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, यह अभियान क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख अंग है और इसका शुभारंभ 1996 में किया गया। ठीक है, 1996 में किया गया था। मुझे बताना फटाफट आपका आंसर चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या 1996 में इस अभियान का आप सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, आपने पेलचिन देखी होगी स्कूल में, पेलचिन के ऊपर एक साइड लड़का एक साइड लड़की बैठी होती थी। सर्व शिक्षा अभियान सब बढ़ें और सब पढ़ें। ठीक है, मैंने अलग से वीडियो कराई हुई है, आप वहाँ से सर्व शिक्षा अभियान पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कूल चलो अभियान के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। उसके लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था, ठीक है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 तमिलनाडु। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अल्पसंख्यक बच्चों के वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। राजस्थान में सचल विद्यालय की स्थापना की गई हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 45 का कौन सा कथन सही है, तो आंसर बताएंगे तो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी क्या हैं, चारों ऑप्शन आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन 46 से आपके लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको राइट आंसर बताना है। क्या बोल रहा है कि स्कूल चलो अभियान में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य खर्च का अनुपात कितना था, 75 पॉइंट अनुपात 75 था। ठीक है, 75:25 था। ठीक है, बिहार में चारावाह विद्यालय की स्थापना की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। 46 का आंसर बताएंगे मुझे छात्र फटाफट। 46 का आंसर तो आपका ऑप्शन सी, एक और दोनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल चलो अभियान, मिड डे मील योजना और आपका साक्षरता मिशन। ठीक है, तो फटाफट सुमेलित करके आप बताएंगे, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। फटाफट 47 का आंसर लगाएंगे बच्चे, फटाफट 47 का आंसर चाहिए मुझे, बताओ मुझे फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम कब, 1993 में आया। ठीक है, ठीक है, और आपका क्या स्कूल चलो अभियान 1996 में आया, अभी बताया। मिड डे मील योजना कब आई, 1995 में आई। और साक्षरता मिशन कब आया, 1988 में आया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना है, ऑप्शन ए इज गुड आंसर। ठीक है, 48 है मध्याह्न योजना है, तो क्या है ये मध्याह्न योजना, 48 का आंसर बताएंगे। मध्याह्न योजना क्या है, केंद्र सरकार द्वारा क्या है प्रायोजित एक योजना है, मिड डे मील योजना, जिसका अब नाम परिवर्तित करके क्या पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिड डे मील योजना का शुभारंभ 2408 ब्लॉकों में किया गया। वर्ष 1997-98 में इसका विस्तार देश के सभी ब्लॉकों में कर दिया गया था। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को भी दूसरी दायरे में ला दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कथन सही है, तो आपको 49 का आंसर बताना है। तो ऑप्शन डी आपके सभी आपको चारों आंसर क्या हैं, सही है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है आयोग, तो आपको याद रखना है, समझना है। और अभिकथन और कथन, ठीक है, कथन और अभिकथन के बीच क्योंकि का संबंध आप लगाओगे। ठीक है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारना है, क्योंकि इस योजना का विस्तार 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे मुझे, क्या राइट आंसर हो जाएगा 50 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 का, ऑप्शन ए इज ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारत सरकार की जिला आधारित कार्य योजना है, तो बताना है 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत सरकार की जिला आधारित कार्य योजना क्या है, सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक है, क्वेश्चन 52 है आपके लिए, कथन है सर्व शिक्षा अभियान को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया, क्योंकि इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ठीक है, देखो कथन के बीच में आपको क्योंकि का संबंध बनाना है, तो आप आंसर इजीली निकाल पाओगे। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है ICDS। ठीक है, ICDS तथा आंगनबाड़ी किसके कार्यक्रम है, इंपोर्टेंट है, 53 का पूछ लेगा। तो ICDS और आंगनबाड़ी किसके कार्यक्रम है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम है। ठीक है, ICDS और आंगनबाड़ी सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 54 है, निम्न में से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है, बताओ मुझे 54
सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताएंगे तो क्या है, देखो बैक टू स्कूल में बच्चों को लाना, ठीक है, बैक टू स्कूल में बच्चों को लाना, वर्ष 2000 तक के सभी बच्चों को विद्यालय बनाए रखना। तो आंसर बताएंगे मुझे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे बताएंगे। तो ए और बी दोनों आपके क्या, दोनों राइट आंसर हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या था, बैक टू स्कूल में बच्चों को लाना था और वर्ष 2010 तक क्या सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए एंड बी इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन 55 है आपके लिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। अब आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान का कौन सा कार्य नहीं है, क्योंकि सर्व शिक्षा के 4-5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बार मैंने बता दिया है, आप इजीली पढ़ के मुझे बता पाएंगे। तो 55 का फटाफट मुझे बताएंगे तो क्या राइट आंसर होगा। तो इसका कार्य क्या नहीं है, कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध करना इसका कार्य नहीं है। बाकी ऑप्शन 1, 2, 3 आपके क्या हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य किए जाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध नहीं है, ठीक है। निम्न में से सर्व शिक्षा अभियान का घटक है, ठीक है, घटक क्या है इसका, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपसे 56 का, ठीक है, 56 का सर्व शिक्षा अभियान का घटक पूछ लेगा। तो घटक क्या है इसका बताओ मुझे। तो ये IEDC हो गया, CRC हो गया और BRC हो गया, MIS हो गया, ठीक है। ये चारों क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के घटक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार के लिए खर्च की भागीदारी कितना था, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर की बात चल रही है जहाँ, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकार में खर्च की भागीदारी कितनी थी, 57, तो कितनी थी, तो 90:10, ठीक है। 90 कौन सा करेगा, केंद्र सरकार करेगा, और 10 कौन करेगा आपका, 10 आपका क्या करेगा बताओ मुझे, 10 राज्य सरकार करेगा, ठीक है। खर्च 90% केंद्र सरकार और 10 आपका राज्य सरकार करेगी, ठीक है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, 58 का आंसर बताएंगे। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है 58 का, तो सही सुमेलित क्या नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि साक्षरता मिशन कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। बाकी जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम 1993 में आया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई और स्कूल चलो अभियान 1996 में आया। आप मुझे बताएंगे, आपका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। प्रो वर्जन बनना है, आपको अपने वर्जन को दिन प्रतिदिन बेहतर करना है, आपको एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मैंने अभी पहले आपको बताया था, तो इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। देखो MLL के अंतर्गत शामिल है, 59 आपका MLL के अंतर्गत क्या शामिल है, तो देखो क्षमता आधारित अध्यापन शामिल है, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा शामिल है, परीक्षण एवं पर्यवेक्षण शामिल है। तो ये सभी और क्या ऑल ऑफ द अबव आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके लिए, शिक्षा नीति क्रियान्वयन कार्यक्रम के बारे में सही कथन आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सार्वजनिक शिक्षा के संबंध में नीति का निर्माण किया जाए, माध्यमिक विद्यालयों में सुधार किया जाए, प्रत्येक जिले में 2 नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए और सभी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाए, ठीक है। देखो अनौपचारिक शिक्षा के साधन आपको बताना है, ठीक है। शिक्षा के 2 प्रकार के साधन, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है। विद्यालय आपका औपचारिक में आता है, अनौपचारिक में आपका क्या परिवार हो गया, समाज हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया, ये किस में आती हैं आप मुझे बताना, ठीक है। और तीसरा आपका गैर निरौपचारिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 61 है, 60 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताओ मुझे। तो ऑप्शन ए आपका, ठीक है। 60 का शिक्षा नीति क्रियान्वयन कार्यक्रम के बारे में सही कथन क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा के संबंध में नीति का निर्माण करना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करूं तो नवोदय विद्यालय क्रियान्वयन कार्यक्रम 1986 में क्यों इनकी स्थापना की गई थी। मैंने बताया कि जो ग्रामीण परिवेश में होशियार क्या है छात्र है, पढ़ने लिखने में अच्छा छात्र है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल बनाना, उसे आगे बढ़ाना, ठीक है, और उसकी आर्थिक सहायता करना, क्या ग्रामीण क्षेत्र में क्या नवोदय विद्यालय +2 की शिक्षा दी जाएगी। एक इंटेंस एग्जाम होगा, मैंने जब आपको नवोदय विद्यालय बताया था तो वहाँ हमने इसके बारे में डीपली चर्चा की थी कि क्या किया जाए, इसका एक इंटेंस एग्जाम होगा, ठीक है। और इंटेंस एग्जाम
कौन कौन सी संस्था कराएगी? एनसीईआरटी कराएगी। मैंने एनसीईआरटी की स्थापना बताई थी 1961 में, ठीक है। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है कि शिक्षा के क्षेत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, ठीक है। और उसी की तर्ज पर 1967-68 में क्या होती है? 1967 में क्या एससीईआरटी में क्या एससीईआरटी की भी स्थापना होती है, ठीक है। तो बताना है निम्न में से सही सुमेलित आपका सही सुमेलित है। तो 61 का आपका आंसर बताना था। तो आपका नवोदय विद्यालय में क्रियान्वयन कार्यक्रम वर्ष 1986 आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन 61 का, ठीक है। 62 है आपके लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली बाधाएं क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रांतीय असमानता, ऑप्शन बी है छात्रों की प्रवेश समस्याएं, ऑप्शन सी है सामाजिक उदासीनता, ऑप्शन डी है निर्धनता। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक उसके सार्वभौमिकरण में आने वाली बाधाएं क्या हैं? तो आपको 62 का आंसर मुझे देना है। तो उसमें आने वाली बाधाएं क्या क्या थी? तो उसमें आने वाली अगर बाधाओं की बात करूं तो 62 का मुझे आंसर देंगे प्यारे छात्र, फटाफट 62 का आंसर देंगे। तो इसमें क्या? तो देखो प्रांतीय असमानता इसमें बाधाएं थी, ठीक है। छात्रों की प्रवेश की समस्याएं इसमें क्या थी? बाधाएं थी। और सामाजिक उदासीनता भी था और निर्धनता भी था, ठीक है। क्वेश्चन 63 आपके लिए है निम्न में से छात्रों के प्रवेश की समस्या से संबंधित है, ठीक है। विद्यालय की दूरी, ठीक है, सामाजिक कुरीतियां होगी, अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता होगी, उपरोक्त सभी। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी, ठीक है, छात्रों में प्रवेश की समस्या के संबंधित, ठीक है। देखो गांव से अगर विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है तो एक प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाले बालक की आयु कितनी होती है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो 10 किलोमीटर जाने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी, ठीक है। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति क्या उदासीनता, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो चारों क्या है? ये प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। ये क्या है? छात्रों में प्रवेश समस्या के लिए संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके लिए असमानता को दूर करने के लिए निम्न में सुझाव है, ठीक है। फटाफट 4 ऑप्शन आपके लिए है। 64 का मुझे आंसर बताएंगे। तो असमानता को दूर करने के लिए सुझाव हैं। तो क्या सुझाव हैं? फटाफट 64 का आंसर बताएंगे। तो ये चारों सुझाव हैं। क्या है? लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, पिछड़े राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाए और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों को क्या प्रशिक्षित करके नियुक्त किया जाए। तो उपरोक्त सभी आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके लिए निम्न में से शिक्षा के व्यवसायीकरण का गुण है। तो क्या शिक्षा का जब व्यवसायीकरण किया जाए तो इसका गुण क्या है? बताओ मुझे 65 का, ठीक है। 65 का शिक्षा का व्यवसायीकरण का गुण क्या होता है? तो गुण क्या होता है इसका? देखो बताओ मुझे फटाफट, फटाफट गुण बताएंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण का। 65 का आंसर बताएंगे। तो गुण क्या है इसका? बताओ मुझे। तो श्रम का महत्व, इससे श्रम का महत्व जानते हैं और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार होता है, स्किल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, पूछा है हंटर आयोग 1881, ठीक है। अरे हंटर आयोग कब, बताओ मुझे, 1881 में आया था क्या? यही पहला ही गलत हो गया, ठीक है। हंटर आयोग 1881 में नहीं आया था, कब आया था मुझे बताना। और हर्टेक कमेटी तो 1929 में आया था, राइट है। वुड डिस्पेच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में आया। सार्जेंट प्लान, ठीक है, 1944 में आया। लेकिन हंटर आयोग कब आया? मैंने पहले बताया था आपको हंटर आयोग कब आया, बताना मुझे। तो ऑप्शन ए ही आपका सुमेलित नहीं है। कब आया हंटर आयोग? आपका मुझे एक्टिविटी चाहिए, आप एक्टिविटी करोगे, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले मैंने आपको हंटर आयोग के बारे में बताया था, ठीक है। निम्न निम्न का सही क्रम बताना है। देखो अब आप क्रम बता सकते हो ऊपर के आधार पे, ठीक है। हार्टेक कमेटी कब आया? 1929 में आया, ठीक है। हंटर आयोग कब आया आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मुदाइलर विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी दत्त मुदाइलर मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, बताया है। सभी शिक्षा हमने हर्टेक आयोग पढ़ा है, ठीक है, हंटर आयोग पढ़ा है, कोठारी आयोग पढ़ा है, मुदाइलर आयोग पढ़ा है। जिसने चारों वीडियो देखी है वो यहाँ एक्टिविटी करेगा। आंसर मुझे चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 का आंसर मुझे चाहिए, सभी का आंसर मुझे चाहिए फीडबैक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का क्या ईयर मुझे चाहिए। हर्टोग कमेटी की स्थापना कब हुई? हंटर आयोग कब आया? कोठारी आयोग कब आया? मुदाइलर आयोग कब आया? फटाफट मुझे 67 का आंसर चाहिए। तो 67, ठीक है। मुदाइलर आयोग कब आया? मुझे इनका क्रम चाहिए, ठीक है, क्रम भी चाहिए, ईयर भी चाहिए, ठीक है। चलो क्रम मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे इनका ईयर बताओगे, ठीक है। सबसे पहले आया क्या? मुदाइलर आयोग, कौन से ईयर में आएगा? एक्टिविटी करो, ठीक है। उसके बाद आया आपका क्या? कोठारी आयोग, ठीक है, कौन से ईयर में आया? एक्टिविटी करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आया हंटर आयोग, उसके बाद आया आपका हर्टिग आयोग, ठीक है। इनका सही क्रम क्या है? उसके बाद हर्टोग कमेटी आई 67 का आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? 67 का ऑप्शन
67 सॉरी 67 ये नहीं होगा इसका क्रम, 1 मिनट। सबसे पहले तो आपका आया सबसे पहले आया आपका क्या, बताओ मुझे 67 का आंसर बताएंगे मुझे। तो सबसे पहले आपका आया क्या, हंटर आयोग आया, ठीक है, सबसे पहले हंटर आयोग आया, ठीक है, सबसे पहले हंटर आयोग आया। तो तीसरा कहाँ है, 3 जगह और तीसरा है, तो 3 हम रख लेंगे, ऑप्शन ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या हंटर आयोग आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हर्टोग कमेटी आता है, ठीक है, 3 के बाद दूसरा, ठीक है, 3 के बाद आपका पहला, 3 के बाद पहला हमारी 2 जगह है ए और सी में, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया, हर्टोग के बाद आपका आता है क्या, मुदाइलर आयोग आता है, 3 के बाद चौथा, 3 के बाद चौथा, 3 के बाद चौथा आपका एक ही जगह है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले हंटर आयोग आता है, कब आता है, ईयर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हर्टुग कमेटी आती है, ईयर बताएंगे। उसके बाद मुदाइलर आयोग आता है, विश्वविद्यालय आयोग, ईयर बताओगे। उसके बाद आपका कोठारी आयोग आता है, ठीक है, सबका ईयर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव किसने दिया, इंपोर्टेंट है 68 का, शिक्षा को 2 भागों में बांटने का सुझाव किसने, हंटर आयोग ने दिया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके लिए, निम्न में से हर्टुग कमेटी की सिफारिश क्या थी, हर्टुग कमेटी की सिफारिश पूछेगा तो क्या थी, तो ये तीनों, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविधता लाई जाए, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। देखो, प्रांतों में तकनीकी वाणिज्यिक स्कूल की स्थापना की जाए और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, हर्टुग कमेटी की सिफारिश, तीनों इसकी सिफारिश थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 70 है, निम्न में से मुदाइलर आयोग से संबंधित कथन आपको बताना है, माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को पुनर्गठित करना, स्नातक के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को त्रिवर्षीय किया जाए, और नेक्स्ट आपका है पाठ्यचर्या में विविधता लाई जाए। तो आपको मुदाइलर आयोग के बारे में सही कथन बताना है, तो क्या होगा मुदाइलर आयोग के बारे में सही कथन, फटाफट बताओ मुझे, 70 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए, केवल ए आपका क्या है, केवल ए, क्या इसने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में पुनर्गठित करने पर इसने बल दिया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कोठारी आयोग की सिफारिश है, तो पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना लागू हो, सामान्य शिक्षा वाले 10 वर्षों में कार्य अनुभव पर बल देना, 10+2 के 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना। 71 का आंसर लगाएंगे तो देखो 1 2 3, ये तीनों क्या हैं, कोठारी आयोग की सिफारिशें हैं। कोठारी आयोग जिसने पढ़ा नहीं है ना, शिक्षा नीतियां तो देख लें, ठीक है, आप देख के जाएं, प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई हैं, 2009 तक हमने परिचर्चा कर ली है, देख ले, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों आपके राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन 1 2 3 आपके ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। कुलदेव स्वामी कार्यदल का गठन किया गया, 72 का आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। कुलदेव स्वामी कार्यदल गठन की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, वर्ष 1985 में, ठीक है, वर्ष 1985 में कुलदेव स्वामी कार्यदल गठन की स्थापना की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कार्यदल वर्ष 1985 के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है, कृषि पाठ्यक्रम, वाणिज्यिक पाठ्यक्रम और गृह विज्ञान पाठ्यक्रम, ये सभी 73 का आंसर लगाएंगे, तो ये सभी क्या है, कार्यदल वर्ष 1985 के उसमें व्यावसायिक कार्यक्रम में इन्हें सम्मिलित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर के छात्रों को प्रदान की जाएगी, कक्षा 10 तक के छात्रों को और विद्यालय छात्रों को, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर के छात्रों को प्रदान की जाएगी, तो किन्हें प्रदान की जाएगी, ऑप्शन सी, ठीक है, दो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, कक्षा 10 तक के छात्रों को भी और विद्यालय छात्रों को भी ये व्यावसायिक शिक्षा शामिल की जाएगी, ठीक है। आज का क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए, निम्न का सही क्रम आपको बताना है, ठीक है, सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। 75 का आंसर बताएंगे मुझे, बच्चों ने आंसर भी देख लिया, ठीक है, आंसर देख लिया। 75 का आंसर मुझे बताएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, सार्जेंट प्लान आता है, कब आता है, 1944, ठीक है, 1944। उसके बाद मुदाइलर आयोग आता है, कब आता है, 1948 और 49 में आता है, क्या बताना। कोठारी आयोग 1962-66 में आता है, क्या, ठीक है। और कार्यदल समिति अभी बताया था, कार्यदल समिति 1985 में, ठीक है। तो इनका सही क्रम क्या है, सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन है 3 1 4 2, 3
3 1 4 2 इसका क्या है सही क्रम है। ठीक है, तो सफलता सीरीज के हमने क्या 9 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 900 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखो पूरा पेपर 1 का क्या है मिक्स निचोड़ है, ऐसा संकलन आपको पूरे यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप सर्च करें यूट्यूब में, आप मॉक टेस्ट लगाएं, देखो हमने ये इधर उधर से कहीं से लिया नहीं है। जो किताबें आपके लिए, ठीक है, लेक्चरर की मैंने पुस्तक उठाई वहाँ से, ये जो लेक्चरर है ना, लेक्चरर वाली पुस्तक की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि उसमें मैटर अच्छा था। ठीक है, जो प्रवक्ता क्या होता है संवर्ग होता है 2020 क्या था 22-23 का था, उस किताब मैंने आपको ले लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस में है, तो वहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, धीरू भाई दभाई की पुस्तक हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रवालिका पब्लिकेशन से हम कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या स्वर्ण पब्लिकेशन से भी हम कर रहे हैं। जितनी भी पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी का मिक्स वीडियो आपके लिए आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो अभी जुड़ना है और वीडियो पे समय पर, ठीक है, वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। बगल पे क्या जो घंटा वाला बेल आइकन होता है उसे प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एक दिन में हमारी 4 वीडियो आती है, सुबह 8 बजे आती है, ठीक है, 12:15 में आती है और 5:15 में आती है, कभी कभी सुबह के 9:15 में भी आती है। ठीक है, आपके लिए एक दिन में 4 से 5 वीडियो आती है। आज ही जुड़ना है। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपकी दृढ़ शक्ति, मेहनत, लगन और कर्मठता और आपको आपका अपना हमारे साथ जुड़े रहने की जो प्रवृत्ति है वही आपको क्या करेगी, वही आपको सफलता प्राप्त करेगी। बाकी PDF आपको इस वीडियो के नीचे भी अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में यूके टीचिंग परीक्षा, और व्हाट्सअप में, तो व्हाट्सअप में आपके लिए मैंने जो ग्रुप बनाया है इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैं आपको क्या पूरी जिप फाइल देता हूँ। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम में आपको इसके PDF अवेलेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो और अधिक से अधिक मित्रों तक हमें पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।